अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौनो काम बिगड़ना नहीं चाहिए परवेश, कौनो गुंजाइश नहीं है। एक एक कदम भूक भूक कर रखना होगा, समझ रहे हो? जी भैया। काई जी बोलो ना का। अरे हम तुमसे कहे ना कि जो सामान तुम ऑनलाइन बताए थे उस सामान बिल्कुल भी पैसा नहीं है। देखो हम ना उस सामान तो लौटाने वाले हैं नहीं, लेकिन हमको हमरा पैसा पूरा का पूरा हमरे हाथ में चाहिए। वैसे एक बात बताएं आपको, हमरे पति का ना बंदूक का कारखाना है, समझे कि नहीं? अरे सुनो तो सही, हम जो खबर लाए हैं ना वो सुन के तुम्हारा हार्ट बीट, बीपी, सीपी सब नॉर्मल हो जाएगा। कौन सा खबर? पहले तो तुम्हें थैंक यू, काहे कि तुम्हारा वो बचपन से जासूसी वाला किताब पढ़ पढ़ के ना हम खुद जासूस बन गए। अब किसी का एक लाइन सुन के भी ना पूरी कहानी का पता लगा लेते हैं। तुम ना ये बड़ा बड़ा फेंकना बंद करो, बताओ कि बात क्या है? छोड़ो उनको। सुनैना का मर्डर होने वाला है। बात कर रही हो? हाँ, और मर्डरर होंगे बड़े पापा। तुमको पता है वो जो डॉक्टर आया था वो फर्जी था, बड़े पापा बुलाए थे उसको। वो सुनैना को इंजेक्शन लगाकर उसको मारने वाला था। क्या बात कर रही हो? ये सब तुमको कैसे पता चला? बस बड़े पापा की एक बात सुनकर आ रहे और उनका इरादा समझ गए। तुम देखी नहीं? सुनैना को जब होश आया तो बड़े पापा के चेहरे पे मायूसी और बड़ी मम्मी की आंखों में खौफ था। सही कह रही हो पंकजा, इतना तो हम भी समझ ही लेते हैं। और घूमती थी वो तो सुनैना को ऐसे बचाती जैसे उनको परी पैदा कर दी हो। खैर सुनैना का मौत का एपिसोड जब होगा ना बहुत ही मजेदार होगा। तब तक इन दोनों माँ बेटी को ना इनको खुद के मरने देते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? एकदम से बहुत ही मजा आने वाला। तो हाय भाई। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। मेघना, नमन कहाँ है? अब कहाँ बताएं आपको जीजी, बहुत परेशान है बेचारा। रात भर अपना कमरा का लाइट जला के जाग रहा था शायद। बहू के घर से कोई खबर नहीं आई ना? ऐसा करते हैं उदय जी, चाय नाश्ता करने के बाद नमन को लेके बाबू साहब के घर चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाय इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ और भोरे भोरे? आइए चाय नाश्ता कीजिए। नहीं राजकुमारी जी, हम चूरा दही खा के आए हैं, पेट भरा है। अरे पेट भरा है तो यहाँ काय खड़ा है? दरअसल नमन बाबू से मिलना था, बातचीत करना था उनसे। ऐसा कौन सा बात है जो आपको नमन से करना है? हमको बताओ। दरअसल बात यह है ना, हाँ। नमन बाबू के खिलाफ कंप्लेन है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। अब थाने ले जाना होगा उनको अपने साथ। इंस्पेक्टर औकात में रहो। तुम्हारा इतना हिम्मत, हमरे बउआ को जेल में। महाराज आप रुकिए, ठहरिए, आप रुकिए। किसका इतना हिम्मत है जो हमरे बउआ पर झूठा इल्जाम लगाया? नाम बताओ को। किसने किया कंप्लेंट सर? नमन बाबू, एक कंप्लेन जो है आपके ससुर बाबू साहब ने किया। दरोगा जी, ये सरासर झूठा कंप्लेन है। पापा एक मिनट, आप सभी लोग जाके ब्रेकफास्ट कीजिए,
मैं बात करता हूँ। सर, क्या कंप्लेंट है? आपके ऊपर कंप्लेन है कि आपने अपनी पत्नी सुनैना सिंह को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की कोशिश की। सुनैना! और आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी सुनैना पे जितने अटैक्स हुए वो किडनैप हुई। जहां पे आपकी पुलिस फोर्स भी नहीं पहुंच पाई, वहां पे मैंने जाके उसे बचाया। ये पूरा मुंगेर जानता है कि जंग करके मैंने अपने प्यार को जीता है। तो क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि मैं उसकी जान लेने की कोशिश करूंगा? आई एम श्योर कि आपने सुनैना से कुछ भी पूछा नहीं होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा, बस आपसे बातचीत करके पूछताछ करने जाएंगे उससे। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर दोनों को साथ में बिठा के आप पूछताछ कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस तैस में नरेश सिंह ही आया था ना, हमको समझ में आ गया था कि जरूर कोई ना कोई खुरापात करेगा और इतना गिर जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। बउआ, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेट नहीं, कुछ भी करके ये मुसीबत से बस पार लगा दीजिए। हमसे कहाँ चले गए थे आप? हमें बहुत घबराहट हो रही थी। इस सुनैना के मामले को लेकर ना हमें बहुत डर लग रहा है। बस कैसे भी करके ये मामला शांति से निपट जाए। बाबू साहब, गए कहाँ थे आप? इंतजाम करने ही गए थे कुमत, और इंतजाम हो गया है। घबराइए मत, सब ठीक होगा। हमको पूरा यकीन है कि वो जानबूझ के राजकुमारी के परिवार वाले लोग उतार हटाए थे ताकि सुनैना को करंट लग जाए और वो जान से जाए, मर जाए। इसलिए FIR करा दिए हैं हम। इतना विश्वास करके हम अपना बेटी दिए थे वो घर में, और ये राजकुमारी हमारा बेटी को मारकर दुश्मनी निकालना चाह रही थी हमसे। तो अच्छा हुआ सुनैना बच गई। अब जिंदगी भर पूरा परिवार जेल में चक्की पीसेगा। भैया बिल्कुल सही किए। हमारी घर की बेटी के साथ अत्याचार करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें सबको ये बोलना है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम पर हमला किया, तुमको करंट मारकर मारने का कोशिश किया, और ये लिए तुम अब वहां वापस नहीं जाओगी। बड़े पापा ने अमन जीजू और उनके पूरे फैमिली के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कि उन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी। शिव्या, क्या चल रहे हैं? क्या कह रही हो तुम सुनैना से? क्या समझा रही हो? बड़ी माँ, वो बड़े पापा ने जो अभी... शिव्या, बच्ची बनकर ही रहो। अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं मुझे। जाओ जाके पढ़ाई पर ध्यान दो। सुनैना को आराम करना है। जाओ शिव्या, जाओ बेटा, जाके पढ़ाई करो। हम जो कह रहे हैं हमारी बात सुनो। शिव्या सही तो कह रही,
जब नमन जी और उनके परिवार की कोई गलती नहीं है तो हम उन्हें झूठ बोलकर क्यों फंसा रहे हैं? उन्होंने थोड़ी कुछ किया है। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर